कहीं हल्की बारिश है, कहीं तेज़ बारिश है। सुबह मैं ऑफिस आने के लिए उठा जब, तो एक हल्की हल्की सी सर्दी मुझे महसूस हुई। आई वाज लाइक, ये सर्दी कहाँ से आ रही है? मतलब एक वो सर्दी का मौसम होता है ना कि एक वेदर सा बन जाता है, एक वो खुशबू आती है आपको मट्टी की और वो सर्दी वाला। सुबह 6 बजे ये माहौल था। अच्छा, इसको खिज़ां का भी मौसम कहते हैं। खिज़ां, ये फॉल है ना? फॉल कहते हैं ना खिज़ां को? फॉल, ऑटम, खिज़ां, जो भी आप इसे कह लें। तो ये वो मौसम है जनाब जिसकी हम बारिश कर रहे थे। कहीं पर हल्की, कहीं पर तेज़ बारिश हो रही है और बर्फ़बारी हो रही है। मुझे तो हैरत हो रही है, केपी की बात हम कर रहे हैं, पंजाब में बारिश हो रही है। तो मौसम वहाँ पे जी ठंडा हो गया। इस्लामाबाद में सुन रही थी भाई, लोग कह रहे थे इसलू व्हाट हैपेंड, पंखे बंद कर दिए गए हैं, चादरें और जो ब्लैंकेट्स हैं वो निकाली गई। यानी कि जब ये इंडिकेशंस होते हैं कि सर्दी आ गई है। इसी तरह डेरा इस्माइल खान और मज़ाफ़ात की बात करें तो वहाँ पर बादलों ने रंग जमा लिए जनाब। लकी मरवत में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरस रहे हैं। कोयटा, चमन में सर्द हवाएं चल रही हैं। बालाई इलाकों की अगर हम बात करें तो बालाई इलाकों में जो बर्फ़बारी हो रही है उससे ठंड की शिद्दत में इजाफा हो गया है। द्यामेर, चिलास में बर्फ़बारी से हर सू सफ़ेदी छा गई है। अच्छा, अगर हम फिर सियाती मकामात की बात करें, हमारे मशहूर कागान की वैली की अगर हम बात करें तो कागान के पहाड़ों ने जो खूबसूरत बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई है। बाबूसर टॉप पर आप सोचें कि अभी से ही 14 इंच बर्फ पड़ चुकी है। झील सैफुल मलूक, बाटाकुंडी, झलकड़, बेसर, नूरी टॉप बर्फबारी हो रही है। कलाम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से दर्जा हरारत में नुमाया कमी हम देख रहे हैं। और शांगला में भी जी पहाड़ों पर बर्फबारी हो गई है। अब आप ये सोचें, ये प्रेडिक्ट किया गया है कि लानीनो था वो, एलिनो होता है बहुत गर्म मौसम, लानीनो होता है जी बहुत ठंडा मौसम। वो फैक्टर जी अब आ गया है, जिसका मतलब है कि दर्जा हरारत तो आपका वही रहेगा लेकिन ठंड बहुत बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा शिद्दत वाली सर्दी भी आ सकती है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, चाहे वो सर्द मौसम हो या गर्म मौसम हो। लेकिन कराची वालों के लिए तो देखते हैं जी, क्योंकि हम तो सर्दी का बस इंतज़ार ही करते रह जाते हैं और दिसंबर और जैन आके गुजर भी जाते हैं, फिर हमें पता चलता है अच्छा वो जो हल्की सी ठंड महसूस हो रही थी ना वो सर्दी थी। हाँ, आपको तो हो जाएंगे ना एक साल माशाल्लाह मुझे हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी से फोम हो रहा है कि अक्टूबर आ गया, अभी तक कोई सर्दी वाला सीन नहीं आया। लेकिन कराची में मौसम तब्दील तो हो रहा है और लोगों की तबीयतें भी ख़राब हो रही हैं। अच्छा, सवात की हम बात कर रहे थे, बताएं आपको कि सवात में जी जनाब साल की पहली बर्फ़ पड़ चुकी है और वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लोगों ने रज़ाइयाँ, कंबल भी निकल आए हैं, पंखे हो गए हैं बंद। अब खास तौर पर अगर हम बात करें जन्नत नज़ीर वादी कालाम की, तो वहाँ पर बर्फबारी से जो नज़ारे हैं, जो मंजर हैं, वो हसीन हो गए। तो ये हसीन मंजर हम भी देखते हैं, आप भी देखें। हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं शहजाद आलम। जी बिल्कुल, मिंगवारा शहर में आज 5वीं रोज़ भी बारिश हो, जबकि जो बाला इलाके कालाम, महोडन या दीगर जो बाला इलाके वहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसके बाइस सर्दी की शिद्दत बढ़ गई और सवात में सर्दी का मौसम आ गया है। तो जो बाला इलाके कालाम, महोडन या दीगर जो इलाके वहाँ पर होने वाली बर्फ़बारी को देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों ने बालाई सवात का रुख कर लिया और उन्होंने कालाम, महोडन और दीगर इलाकों में डेरे डाल दिए। मुल्क भर में शदीद गर्मी, जबकि स्वात में अचानक मौसम तब्दील होने के बाद सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे और गुज़िश्ता 2 माह से जहाँ पर सयाह न होने के बराबर है, एक बार फिर बड़ी तादाद में सयाहों ने सवात का रुख कर लिया और उन्होंने बालाई इलाकों में डेरे डाल लिया। मुख्तलिफ मुकामात पर रात के वक्त भी जो सयाह है वो बंगले डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से बाला इलाकों की रौनकों में इजाफा हो चुका है। अच्छा, देखिए बर्फबारी वहाँ हो रही है और शहरों में माशाल्लाह रौनक हमारे यहाँ आ गई। हम देख कर ही खुश हो गए क्योंकि कराची में तो बर्फबारी का कोई दूर दूर तक कोई सीन नहीं है। अच्छा, मैं साइम से अभी थोड़ी देर पहले गई थी, मैंने जाना था झील सैफुल मलूक, तो वहाँ तो बर्फ जम गई है। अब थोड़ा सा मुश्किल होगा। नहीं, वेट नहीं करें भी, आप जाएं अगर आप जा सकती हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, बताएं। तो फिर आप जा सकती हैं, लेकिन अभी इज द राइट मौसम। आप सैफुल मलूक पे आपको क्या पता, वहाँ पर कहानियां मशहूर हैं शहजादा सैफ और परी बदरुज्जमाल की। हाँ, क्या बात है, बड़ी पूरा चाइल्डहुड फैंटेसाइज किया बदरुज्जमाल को। वो एक परियों की झील कहते हैं ना इसे। परियों की झील थी और शहजादा सैफ होता था। क्या खूबसूरत भी वैसे वो इतनी है। अच्छा, मैं जब जाता हूँ ना सैफुल मलूक में, मैं पता नहीं, मैं माइंड में विजुलाइज करता हूँ, क्या पता मुझे बदरुज्जमाल यहीं कहीं मिल जाए। चलो
साइम जो है ना, अब मैं नारान की तरफ चली जाती हूँ सैफुल मलूक से। तो नारान में जी बर्फ़बारी हो रही है, बड़ी दिलफरेब वहाँ के मनाजिर हैं। साथ ही अब लोग जो हैं, एक बार फिर से हम उन्हें मशवरा देंगे ज़रा एहतियात से जाएँ, तमाम अपना होमवर्क करके जाएँ। आपको तमाम एमरजेंसी नंबर्स आपके पास होने चाहिए। तो अहले खाना लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जी बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होने नारान पहुँच गए हैं। बिल्कुल जी। तो हमारे नुमाइंदा शहजाद ताहिर तनोली हमें ज़रा नारान की सिचुएशन भी बता रहे हैं और वहाँ की हम यहीं से सैर कर लेते हैं ना शहजाद के जरिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के मशहूर तो और खूबसूरत तरीन सियाती मकाम नारान में। आप देख सकते हैं इस वक्त बर्फबारी अपने आबोताब से जारी है, बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं। नारान वैसे तो अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है, बर्फबारी के बाद इसके नज़ारे मज़ीद खूबसूरत हो रहे हैं। इस वक्त स्याहों की बड़ी तादाद जो है बेसर, बटकुंडी, नारान, बाबूसर टॉप पर मौजूद है। जी बिल्कुल, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, काफ़ी अच्छा मौसम है। आप लोग भी आए इंजॉय करें, बहुत मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, दूर दराज इलाकों से खासकर पंजाब से आए सयाह जो है उनके लिए जो एक खूबसूरत दिलकश नज़ारे हैं जिससे वो खुद भी महसूस हो रहे हैं और दूसरों को भी यहाँ आने की दावत दे रहे हैं। आपको ये बताता चलूँ कि बर्फबारी का सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे तक जो ही जारी रहेगा। मतलब शहजाद के वहाँ पर हमें रिपोर्ट कर रहे हो, सोचें बर्फबारी हो रही है। तो जब भी हमने कहा हम आपको सैर करवाते हैं, लेकिन साइम में देख रही थी हमारे मुल्क में माशाल्लाह हम ये कहते हैं ना चारों मौसम है, लेकिन वो सीजनल आते हैं, मगर एट ए टाइम चारों मौसम होना ये बड़ा वेयर्ड। अब कराची में इस वक्त एक तरह से गर्मी है, पंजाब में बारिश हो रही है, केपी में बर्फबारी हो रही है, और कोयटा की अगर बलूचिस्तान की बात करें तो कोयटा में जनाब समुद्री तूफान शक्ति के असरात बढ़ रहे हैं और वस्ती बलूचिस्तान के इलाके में मिट्टी के तूफान ने इलाके को लपेट में ले लिया। और आप देखें कि सूबाई दारुल हुकूमत में फिजा गर्द आलूद है, हद निगाह भी कम हो रही है, मतलब मट्टी का तूफान आ गया, वहाँ पर डस्ट स्टॉर्म आ रहा है। वी आर डिपेंडेंट कोयटा की अकबस्ता हवाओं से, तो अब वहाँ पे जब डस्ट का तूफान है तो यहाँ पर जो दमे के मरीज हैं जिनको एलर्जीज हैं तो इसलिए तो फिर तबीयत में खासी खराब हो रही है। मुझे लगता है वन ऑफ द रीजंस ये तो। अच्छा जी, कोयटा में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जो हैं उन्होंने बताया कि मकरान की जो साहिली पट्टी है ये उसके करीब से गुजरने वाले समुद्री तूफान शक्ति के बाइस हवाओं का रुख जो है वो समंदर की तरफ हो गया है, जिससे कोयटा समेत वस्ती बलूचिस्तान और कंदहार से आने वाली गर्द आलूद हवाएं जो हैं वो उसकी लपेट में, और 36 घंटे में मौसम जो है फिर वो ज़रा क्लियर होना शुरू होगा। तो कोयटा वालों ज़रा ब्रेस योरसेल्फ अप और ज़रा ख्याल रखें, धूल मट्टी से बचने की कोशिश करें, पहन के बाहर निकलें। अगर आपको वहाँ पर ऑब्वियसली जिन लोगों को एलर्जीज हैं, दमे का मसला है, एस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो मास्क प्लीज़ अपने साथ आप एक पूरा पैकेट लेके बाकायदा अपने बैग में अपने किसी आसपास कहीं पर रख लें, ताकि आप मास्क के बगैर बाहर निकले ही ना, क्योंकि डस्ट है ना, ऑब्वियसली फिर डस्ट से आपकी एलर्जीज ट्रिगर होंगी, फिर तबीयत खराब होने का खदशा भी है, फिर मौसम भी चेंज हो रहा है, ये तो मौसम वैसे ही इन्फेक्शन का चल रहा है। चले आज तो हम कहते हैं ना कोई आपको व्लॉग सॉर्ट ऑफ ट्रिप आपको करा रहे हैं, पता नहीं मैंने सही वर्ड यूज़ किया है कि नहीं। अब हम आपको बताते हैं जी कि नेपाल में क्या हो रहा है माउंट एवरेस्ट पे। तो आज हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं, रेगिस्तानों की बात कर रहे हैं और क्या खूबसूरत झीलों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है जाहिर है जब बहुत सारे को पैमा हैं वो जाते हैं चोटी सर करने, बड़े बहादुर लोग होते हैं, लेकिन अक्सर बेशतर कुछ ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर शदीद बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से आप सोचें 1000 से ज़ायद को पैमा और सैयाह फंस गए हैं, तेज़ हवाएं हैं। इसी वजह से जब हेलीकॉप्टर से उनको हेल्प करने की कोशिश की जा रही है तो वो ज़ाहिर है बहुत तेज़ हवाओं में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया जा सकता, तो उसमें दुश्वारियां पेश आ रही हैं और उसकी फुटेजेस भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। ये लोग बहुत डेयरिंग होते हैं और ये लोग बड़े एडवेंचरस होते हैं। जो अब देखिए ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट को हाइक करना, माउंट एवरेस्ट पे ट्रैक करना, ये कोई हर नॉर्मल बंदे एवरेज इंसान की बस की बात नहीं है। तो अब दुआ इनके लिए खैर और सलामती के लिए हम दुआ कर रहे हैं कि खैर ऐसी रेस्क्यू करके इनको वापस बेस कैंप्स पर ले आया जाए। मौसम ने क्या क्या लोगों का ये एडवेंचर हुआ करता, तो ये सीजन बड़ा इन होता था, लेकिन मौसम की सख्ती ऐसी हो गई है। क्लाइमेट चेंज है ना, और फिर उसमें कसूर भी हमारा है।